ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है। ओह मेरी कमर, यस यू गॉट इट राइट, बैक पेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक पेन होता क्यों है, प्रिवेंशन क्या करेंगे तो थोड़ा कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं, और कुछ आसनस भी हम सीखेंगे बैक पेन के लिए एट द एंड ऑफ द क्लास। तो पहले जानते हैं होता क्यों है। फर्स्ट वन, इम्प्रॉपर वे ऑफ लिफ्टिंग द थिंग्स, गलत तरीके से झुक के हेवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, वो तरीका गलत होता है तो उसमें हमको बैक पेन होता है। दूसरा हो गया, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो सारा प्रेशर हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पड़ता है तो स्पाइन में प्रॉब्लम आता है। तीसरा, अगर आपको कोई डिजीज है, बहुत सारा मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और हो गया स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो टुवर्ड्स आवर बॉडी एंड ऑर्गन्स, जॉइंट्स वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है, तो क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं करना है, पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम देखते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर पीना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं हमें कहाँ होगा, वो किसी को होता होगा, हमें नहीं होगा। हमेशा हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं, सक्सेस, कैरियर, सब कुछ इग्नोर होता है। तो हमारा ये बॉडी जिसके साथ हमें एट द एंड आखिरी तक रहना है, तो पहले इसको ठीक तो करके रखे ताकि अच्छे से चल पाए, अपना काम खुद कर पाए। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, मूव योर बॉडी। और एक मेजर रीजन क्यों होता है बैक पेन, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। अगर आप मसल को स्ट्रेच नहीं करेंगे, बोन को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी अगर हेवी करते हैं, इंटेंस करते हैं, कभी कभार एक्सरसाइज कर लिया है, कुछ उठा लिया गलत तरीके से, तो आपको बैक पेन हो सकता है। डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है, अगर बैक पेन 5 to 6 वीक हो गया, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा है इस हो गया, बहुत ज़्यादा है, फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। दूसरा, अगर पेन आपका घुटने के नीचे जा रहा है, नीचे भी खींच के पेन जा रहा है, तो भी आप करिए। तो उसमें क्या होता है कि डिस्क इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि ये सैंडविच है, दो ब्रेड के बीच में ये है सैंडविच, जो भी स्टफिंग हम देते हैं, तो दो बोन्स हो गए, उसके बीच में एक कुशन का काम करता है ताकि दो बोन घिसे ना, तो ये हो गया हमारा डिस्क। तो कभी गलत तरीके से कुछ उठाया तो ये थोड़ा आगे पीछे डिस्क हो जाता है, तो उसके आसपास बहुत सारे पतले पतले से नर्व्स होते हैं, वो जब प्रेस होता है तो हमें पेन आता है। तो ये एक रीजन हो सकता है, तब भी आप डॉक्टर को मस्ट कंसल्ट कीजिए। तो चलिए, क्या करेंगे तो नहीं होगा, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग मस्ट, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, या फिर योगा इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो प्लीज 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 डू योगा रेगुलरली। गलत तरीके से बैठना नहीं है, उठना नहीं है। हम बैठते कैसे हैं, ऐसे कर ली, ये सही करना है, स्ट्रेट बैक को स्ट्रेट करेंगे, खड़ा भी वैसे होना है, स्लाउज करके ढीला ढाला खड़ा नहीं होना है, स्ट्रेट खड़े रहिए। ये हो गया। लिफ्ट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सीधा खड़े होके ऐसे डायरेक्ट झुक के सामान नहीं लाना है, बैक पे प्रेशर आता है। करना क्या है, सीधे खड़े हो जाइए, नी को बेंड कीजिए, अब आगे झुकिए और उठाइए। इसमें हमारा बैक पे प्रेशर कम आता है, नी पे और थाई पे प्रेशर आता है। तो हमेशा खड़े होइए, नी बेंड कीजिए, फिर सामान को उठाइए एंड रिलैक्स। ओके, तो चलिए अभी हम आसनस सीखते हैं, कुछ सिंपल आसनस फॉर आवर बैक पेन, ताकि ना हो। अगर आपको है भी तो आप रेगुलर ये आसनस करेंगे तो आपका बैक पेन डेफिनेटली रिड्यूस्ड हो जाएगा, आई गारंटी। तो फर्स्ट वन हम सीखेंगे कटी चक्रासन। शोल्डर के अकॉर्डिंग उतना गैप रखेंगे दोनों पैरों के अंदर, लेफ्ट पाम रखेंगे राइट शोल्डर पे, राइट हैंड रखेंगे पीछे। इनहेल, सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए राइट की तरफ मुड़ेंगे, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर होल्ड करेंगे 5 से 10 सांस नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए 5 से 10। इनहेल करते हुए आगे आना है, रिलैक्स। नाउ राइट पाम ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड ऑन योर बैक। फिर से सांस भरेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल ट्विस्ट करेंगे बाईं तरफ, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर 5 से 10 बार करते हुए, सांस भरते हुए आगे आएंगे, एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे। दूसरा अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग।
पाम को प्रेस कीजिए, वॉक बैक एंड एक माउंटेन, पर्वत की तरह एक बॉडी बनाइए। ओके, ना प्रेस योर चेस्ट, चेस्ट को इन कीजिए। देखिए मेरा बैक पूरा स्ट्रेट है, तो बैक को स्ट्रेट करना है, ऐसे नहीं जाना है। एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर 5 से 10 बार। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर कीजिए। अधोमुख स्वानासन, रिलैक्स। नाउ तीसरा मार्जरी भित्तिलासन। नी को रखिए अपने मैट पे, पाम को रखिए लिटिल अवे फ्रॉम योर नी। कितना गैप रखना है? एल्बो रखिए नी के पास। नाउ पाम को रखिए 1 फीट मोर, 1 पाम मोर, और अभी ऊपर उठ जाइए। ठीक है, टेबल टॉप पोज या मार्जरी आसन। अब हम करेंगे सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे अपना फेस, लोअर बैक पे कर्व बनेगा। एक्सेल छोड़ते हुए चिन को चेस्ट में टच करना है, कर्वी बैक बन गया। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। ये हो गया आपका मार्जरी एंड भित्तिलासन, कैट एंड काउ स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट वन हम सीखेंगे भुजंगासन, इजी वाला, बैक पेन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको बैक पेन है भी तो भी आप कर सकते हैं। पेट के बल लेट जाइए, दोनों पाम को शोल्डर के साइड में रखिए, चिन ऑन द मैट। नाउ इनहेल, चेस्ट अप, चेस्ट को उठाइए, सीधा देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल होल्ड कीजिए। अगर ये आपको मुश्किल हो रहा है एल्बो बेंड करके, रिस्ट पे प्रेशर आ रहा है, तो आप इजी वन सरल भुजंगासन, एल्बो रखिए पाम ऑन द मैट, फुल एल्बो। नाउ गो डाउन, एक्सेल। नाउ सांस भरिए, इनहेल करते हुए ऊपर उठिए, एक्सेल करते हुए सांस छोड़िए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। नेक्स्ट वन हम करेंगे सलभासन। दोनों पाम को बॉडी के साइड में रखिए, पाम फेसिंग अपसाइड, चिन ऑन द मैट। नाउ दाहिना पे राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं उतना। वहां पे रुकिए, नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, 5 से 10 सांस अंदर और बाहर, एंड रिलैक्स। अब करेंगे बायां पैर ऊपर, इनहेल अप, आओ होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल 5 से 10 बार, एंड एक्सेल, रिलैक्स। नाउ दाईं तरफ मुड़ जाइए। अभी हम करेंगे सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। घुटने को मोड़ दीजिए, अपने बटक्स की तरफ क्लोज ले आइए, हील्स। नाउ गैप बिटवीन योर 2 नीज, थोड़ा सा गैप खोल दीजिए पैरों को, और दोनों एंकल को दोनों पाम से होल्ड कीजिए। नाउ इनहेल, स्लोली लिफ्ट योर बैक एंड बटक्स अप, एंड सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे 5 से 10 बार आप इनहेल अप, एक्सेल करते हुए नीचे आइए। अभी हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासन, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट फुट, लेफ्ट लेग ऑन योर राइट थाई। ठीक है, लेफ्ट मुड़ा हुआ है। अभी लेफ्ट नी को पकड़िए राइट पाम से, इसको प्रेस कीजिए राइट की तरफ, डाउन डाउन, टच करने की कोशिश कीजिए अपना ग्राउंड और मैट। अगर नहीं हो रहा है, यहाँ तक भी है तो भी चलेगा। नाउ इनहेल, सांस भरिए, एक्सेल, ट्विस्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, बाईं तरफ हेड, नी दाहिने तरफ, और आपका फेस बाईं तरफ। ऐसी अवस्था में आप नॉर्मल सांस लेते हुए अंदर और बाहर 5 से 10 बार कीजिए। अब फिर से नॉर्मल सांस अंदर, नी को सीधा, एक्सेल करते हुए बायां पे रिलैक्स। नाउ राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट के ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे राइट घुटने को, राइट नी को। इनहेल एंड एक्सेल, ड्रॉप डाउन टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड हेड towards your right. Okay, knee towards left, opposite knee towards left, head towards right. Feel the stretch. यहाँ पे आपको प्रेशर महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, उसे फील कीजिए और होल्ड कीजिए। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। नाउ बेंड योर नी, इंटरलॉक योर फिंगर्स, लेग्स इन एयर, पैर ऊपर है, घुटना मुड़ा हुआ है। अब
इंटरलॉक करके अपने घुटने को, थाई को अपनी चेस्ट की तरफ खींचिए, प्रेस कीजिए अपन आसन में। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर भरते हुए 5 से 10 राउंड कीजिए। रिलैक्स कीजिए लेग्स को। दाहिनी तरफ मुड़िए। जब भी आप सो के उठते हैं हमेशा राइट की तरफ मुड़िए, लेफ्ट पाम की सपोर्ट से उठिए। कभी भी सीधा उठना नहीं है, वो भी एक रीजन है बैक पेन का। हमेशा राइट की तरफ। राइट की तरफ क्यों मुड़ेंगे? क्योंकि हम रिलैक्सेशन में जब भी सोते हैं या रिलैक्स करते हैं बॉडी हमारा काम डाउन होता है, रिलैक्स मोड में होता है। दाई तरफ हम मुड़ते हैं तो वो एनर्जी जो है वो एक्टिवेट करने के लिए, जो प्राण है वो सोने से एक्टिवेट एनर्जी थोड़ा सा हमको जगाने के लिए हम राइट टर्न करके फिर उठते हैं ताकि एक्टिव एनर्जी आए। ठीक है, so thank you for watching. Follow all these asanas regularly. If you want to do asanas or classes with me, I am also taking online and offline classes. So please connect with me or just ask me in comment box if you want anything else to know about back pain.